No, after present, you have to click on to the share, and after share, you have to minimize and then go to whatever folder you want. Okay, give me a second, okay? I'll do it again for you guys. Sorry. Yeah. सर आप बोलते जाएं क्या कर रहे हैं ताकि कहीं गलती होगी तो। हाँ, नहीं मैं स्क्रीन शेयर करने का ट्राई कर रहा हूँ सर। मैं प्रेजेंट नाउ पे कर रहा हूँ, कोई स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है सर। प्रेजेंट नाउ के बाद 3 ऑप्शन आ रहे होंगे आपके पास, स्क्रीन, विंडो और टैब। स्क्रीन को क्लिक करिए राइट में। ओके, एक सेकेंड। स्क्रीन को क्लिक करने के बाद बीच में एक फिगर आएगा, बीच में आपके लैपटॉप पे, उसको क्लिक करिए। बीच में एक फिगर आ रहा है, उसको क्लिक कर दीजिए। शेयर आइकॉन आपका ब्लू हो गया, शेयर आइकॉन ब्लू हुआ, उसको क्लिक करिए। शेयर, हाँ शेयर ब्लू। हाँ, अब आप क्या करिए, आपके नीचे, हाँ अब आप मिनिमाइज कर दीजिए। हाँ आपका दिख रहा है, यस। अब आप स्लाइड शो स्टार्ट करिए। यस यस, इनेबल एडिटिंग, हाँ स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग, और आप अपना प्रेजेंट करिए। थैंक यू सर। सर फ्रॉम द बिगिनिंग कर दीजिए, सबसे लेफ्ट में। हाँ सबसे लेफ्ट में। हाँ यस सर, कंटिन्यू। ओके, टुडे माय प्रेजेंटेशन इज फॉर अ स्पेशल पर्सन हु इज नोन एज सवजी छाया, और वो बहुत बड़े आर्टिस्ट है, तो उनके लिए मैं स्पेशल पेपर प्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये है होली ऑफ गुगली ब्राह्मण्स। ऐसा हमारा जो टाइटल है, होली इज कस्टोडियन ऑफ वाइब्रेंट इंडियन वैल्यूज एंड कल्चर। सो ये हमारा कल्चर है कि हम पूरे देश में, फ्रॉम नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सब जगह होली मनाते हैं। So this is I am showing here, and this person is Savji Chhaya, from whom I am going to represent. This is his artwork, and this is the place for which we are going to present is Holi of Gugli Chowk. Okay, as we already everybody has discussed that India is has many festival and Holi. And also people have said about the swirling of flag and flames that mark Holi. So I'm not going to go in the details of this, and I'm going to step up one more. And this is the Dwarka temple where people are enjoying and going for darshan at Holi time. This is a statue of Holika which was found in Jhansi near Erich village. So this is something new for everybody, that Holi was celebrated in the olden times, and it has been put in the sculptural form too. And now our main focus of the Holi starts, that is Holi of Gugli Brahman. Now the Gugli Brahmans have various stories to how they arrived to Dwarka. So first to say that they came with Krishna, and as Dwarka is a place for God as Krishna, it enshrines many temples as well as the main temple of Jagat. And one special temple is for Rukmani and Sun. Now this Gugli Brahman community always serves in Dwarika temple. They do all the shangars and everything for the people of Dwarka, for the god Krishna. And they carry over a century old tradition for praying Lord Krishna. The Gugli Brahmans of Dwarka hold a tradition of serving Lord Krishna, and before taking up main subject, they have to be, their history has to be gone in through. So what it says that there are several authors who have worked on them, and they were called Tirth Gaur. Tirth Gaur means जो हम pilgrimage में जाते हैं वहां पे हम गौर का पूजा करते हैं। तो अगर वहां की गोमती में नहाना है और तीर्थ गौर को अगर आपने उसको सेटिस्फाई नहीं किया तो आपका नहाना असफल रहता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि गुगड़ी ब्राह्मण लोगों ने
कुश नाम के एक राक्षस को मारा था और उसका पावर कम कर दिया था। उस समय उन्होंने गुगड़ का उपयोग किया था और शाम्बी पेड़ का उपयोग किया था, इसलिए उन्हें गुगड़ी ब्राह्मण कहा जाता है। और उसकी वजह से कुशेश्वर महादेव नाम का एक मंदिर भी वहां द्वारका टेम्पल में है। दूसरी एक बुक है गुजरात को सांस्कृतिक इतिहास, उसमें भी कहते हैं कि गुगड़ी ब्राह्मण है वो कृष्णा के साथ गोकुल से आए थे। और मुंबई गैजेटर भी ऐसा कहता है, सॉरी गैस, गुगड़ी ब्राह्मण लोग है वो एक संत के डेसिडेंट्स है और वो शायद राजस्थान से आए थे और वो मीराबाई को लेने आए थे, लेकिन अगर मीराबाई वापस राजस्थान नहीं गई इसलिए वो वहीं बस गए और कृष्ण की सेवा करने लगे। और एक तो बुक ऐसा कहती है कि गुगड़ी ब्राह्मण जो है वो ओरिजिनली गुजरात के नहीं है, वो राजस्थान से आके बनास नदी के आसपास बसे और उसके बाद वो वहां से द्वारका आए और द्वारका में ही बस गए। और कई गुगड़ी ब्राह्मणों ने तो मंदिर को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी है। कन्हैयालाल दवे कहते हैं कि गुगड़ी ब्राह्मण जलियोधरा से गांव से आए थे और जलियोधर से वो झालोर से आए थे। और एक बात कही जाती है, कोई गोगान नाम का राजा था जो पंजाब से राज करता था और उनके नाम से भी गुगड़ी ब्राह्मण को जाना जाता है। ऐसे हम राजस्थान में कहते हैं कि दिवाली तो अटे कटे पर होली तो गरज, मतलब कि हम दिवाली कहीं पे भी मनाए दुनिया में, लेकिन होली के टाइम समय पे आ जाए और घर पे करे। उसका एक कारण यह है कि उस समय हम लोग खेती बाड़ी का काम शुरू करते हैं। होली के बाद खेती बाड़ी का काम शुरू होता है और वो शायद मानसून तक रहता है, और जब वर्षा अच्छी होती है उसके बाद दिवाली तक लोग रहते हैं और फिर दिवाली के समय अपने अपने दूसरे बिजनेस के लिए चले जाते हैं। तो पुराने टाइम में ये भी एक अच्छी सी कहावत हम जानते हैं। और इसी तरह ये गुगड़ी ब्राह्मण जो है वो जो अपना एक चौक है जैसा एरिया है उसमें रहते हैं और वहां पे ये होली बनाते हैं। ये आप होली देख रहे हैं, वो स्पेशल बनाते हैं, वो जो छाने या पन्ने बोलते हैं उसको सजाते हैं और उसके ऊपर होली का पुतला बनाते हैं और उसमें प्रहलाद को बैठाते हैं। प्रहलाद की कभी नृत्य नाटिका भी होती है। और एक हुलासटक का टाइम का भी जो पूर्वा भट्ट ने हमें बताया था कि 7 दिन का टाइम होता है, उस टाइम में भगवान को रंग और गुलाल चढ़ाया जाता है और उनको पिचकारी भी अर्पित की जाती है। ये गुगली चौक में ये होली जब खेली जाती है। तो दूसरा ये है कि गुगली चौक में तो होली होती है, लेकिन द्वारका में गोमती घाट पे भी होली होती है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो होली के से हम अलग अलग वहां 2 होलियां जलाई जाती है, एक मेन होली होती है और एक जो दूसरी होली होती है उसमें से आग लेकर पूरे द्वारका की होलियां जलाई जाती है। ये गुगली लोगों का एक गरबा भी बहुत प्रसिद्ध है, जो ये गरबी इस पिक्चर में दिख रही है। सब देख सकते हैं इस गरबी को। ये लकड़े की बनी हुई गरबी है, जिसे बहुत करीबन 150 साल से ये लोगों ने संभाल के रखा है। और ये कुछ गुगली लोगों के नाम है। आज समय कम है होने की वजह से मैं पूरे सबके नाम नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये 3 आदमी का नाम हमें जानना जरूरी है। जो मक्कान जी जूठा है, उन्होंने ये गुगली गरबी की स्थापना की और गुगली, और ये जो है श्री मधु राय जो अच्छी एक कविता भी लिखते हैं और गुगली ब्राह्मण का ये करते हैं। ये देखिए गुगली ब्राह्मण की होली कैसे होती है। और ये है गोमती घाट की होली। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 2 होलियां है, एक बड़ी है और एक छोटी है। छोटी में से जब आग लेके पूरे द्वारका की होली जलाई जाती है। ये उसी जगह में एक वैराई माता चौक का नाम की जगह है, वहां की होली है। और ये है द्वारका की होली से जलाई गई अलग अलग होलियां।
ये गुगली चौक की होली है और आसपास की होलियां है। ये द्वारका का जो बाजार है होली के समय में कैसा रहता है आप देख सकते हैं। दूसरा, ये स्वजी छाया के बारे में कुछ शब्द जरूर कहना पड़ जाऊंगा कि वो उनको गुजरात गौरव अवार्ड भी मिला है और वो न केवल भारत में प्रसिद्ध थे, यूरोप में भी बहुत प्रसिद्ध है। और उनके बारे में एक बायो नृत्य नाटिका भी बनी जिसको बोलते हैं द्वारकानु गरेणु स्वजी छाया। हम लोग ब्लेस्ड है कि हमको उन्होंने परमिशन दिया अपने बुक्स के, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ। और उनकी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट है उनकी लाइफ पार्टनर मिस स्मिता भाभी जी, जिन्होंने उन्हें हमेशा साथ दिया है। स्वजी छाया सर के बारे में और एक बताया गया कि उन्हें कैंसर है, इसलिए वो ज्यादा बोल नहीं सकते, उसने उन्होंने हमें मौका दिया कि हम उनके बारे में कुछ कहें। अब आते हैं द्वारका से मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ। यहाँ जो दो होलियां देख रहे हैं आप, वो है न्यू जर्सी की होली और पेंसिल्वेनिया की होली। सो पेंसिल्वेनिया और न्यू जर्सी जहाँ हमारे अमेरिका में, हम लोग होली के नजदीक के एक शनि या रविवार को, अक्सर शनिवार को मनाते हैं और उस दिन हम होली और धुलेंडी दोनों साथ खेलते हैं। ये हमारे मंदिर की होली। Alkesh, you are not audible. 1 second. Okay, this is the next slide, which is a holy site, another state which is known as Connecticut. This is a part of our tri-state area, and this is another holy. Now this is not from America, but this is from Guyana, जहाँ के हमारे वेस्ट इंडीज के कई क्रिकेटर के बारे में हम जानते हैं जो गयाना से है। वहां पे हिंदुस्तानियों ने अपनी होली का परंपरा को बरकरार रखा है। और ये गयाना सरकार ने कुछ समय के पहले ये टिकट्स भी इनके हमारे होली के बारे में प्रसिद्ध किए थे, जो उनकी तस्वीरें हैं आपके सामने। और ये शहर न्यूयॉर्क कर्नाटक में खेली गई होली इस तरफ, और ये है गयाना की होली। देखिए आप कितने माहौल से होली खेली जाती है वहां पे भी। ये हमारे यहाँ एक स्पेशल प्लेस है, जिस तरह श्रीनाथ जी के बारे में अभी बताया गया, जिसको व्रज कहते हैं। ये हमारा श्रीनाथ जी है और यहाँ पे भी हम होली मनाने जाते हैं अगर हमें समय मिलता है तो। ये हमारे न्यू जर्सी की होली है और दिस इज मी पर्सनली। So how I installed my cultural value with to my son. Here he is as a small kid. Here he is a grown-up boy. Here he is enjoying with the family, and he is enjoying with the community. So Holi is really a custodian of vibrant Indian values, which we install in our kids, and we give it to the next generation. And last but not the least, this is something important I want to share to you, that if we cannot go to celebrate Holi, we celebrate at home and we give our values to our future generation. These are some walking Dwarka. So I'm not going to talk too much. And thank you all for listening to me, from me and Savji Chaya. Thank you very much. Thank you, Alkesh. Now, thank you very much. Now I hand over to India Madam for conclusion. India Madam, just conclude.
Then we will start experts session. Okay, sir. Okay, sir. Thank you for your such a lovely session. We had, view from different presenter, wherein could learn how people think about the Holi festival, and I hope everyone present here would gain certain kind of knowledge from the webinar today. Before I end up the session,